आज के टाइम में हर इंसान परेशान है। कोई परेशान है कि उसके बच्चे उसका कहना नहीं मानते, कोई परेशान है कि हमारे बच्चे नशा करते हैं, कोई परेशान है कि हमारे बच्चों की जॉब नहीं लगी हुई, कई परेशान है कि हमारे घर से बीमारियां नहीं जाती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन-कौन से छोटे-छोटे टिप्स हम फॉलो करें कि हमारे घर से बीमारियां भी चली जाएँ, सुख शांति भी आए और अन्न-धन के भंडारे भी भरपूर रहें। तो आज हम बात करेंगे अपने बेडरूम से। कई बार क्या होता है कि हम छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं और जिससे हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। कई लोगों के यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेडरूम होता है, बेड के नीचे उनके यहाँ पे जो भी गंदा सामान मिलेगा, झाड़ू मिलेगी, चप्पल जूते मिलेंगे, सब बेड के नीचे डाल देते हैं वो। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपने बेड के नीचे कुछ भी नहीं रखना, बिल्कुल क्लीन रखना है उसको। डेली उसके नीचे झाड़ू लगनी चाहिए। और फिर हम गलती कर देते हैं कि अपने बेडरूम में हम देवी देवताओं की तस्वीर लगा देते हैं। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी, कभी भी अपने बेडरूम में आपने देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी, क्योंकि देवी देवताओं का स्थान है वो मंदिर में है। मंदिर में नहीं तो जो आपके घर में मंदिर है उसमें स्थान है। फिर लोग क्या करते हैं, अपने बेडरूम में लगा देते हैं। तो आप बेडरूम में कभी भी किसी देवी देवता की तस्वीर मत लगाइए। फिर कई लोग क्या करते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितर होते हैं, उनकी तस्वीर लगा देते हैं बेडरूम में। वो क्या कहते हैं कि हमें उनकी याद आती है, दिन रात हम उनको याद करते रहेंगे। तो एक बात नोट करना कि ये पूर्वज जो पितर बन जाते हैं, ये तब तक हमारे अपने हैं जब तक ये लाइफ में हमारे साथ थे। क्योंकि हमारे जो रिश्ते नाते हैं यहाँ पे भी सगे नहीं हैं, मंदिर में भी नहीं रखना। कोशिश करना है कि अपने बेडरूम में भी नहीं लगानी उनकी तस्वीर, आपने कोई भी तस्वीर नहीं लगानी। तो बेडरूम में आप लगा सकते हो तो हाथी का जोड़ा लगा सकते हो, किसी जैसे चिड़िया का जोड़ा होता है उसकी तस्वीर लगा सकते हो, नहीं तो कोई वैसे सजावटी सामान होता है वो रख सकते हो। और आपने कभी भी अपने बेडरूम में सूखे हुए फूल नहीं रखने। कई लोग क्या करते हैं, सालों पुराने फ्लावर होते हैं सूखे, वो अपने बेडरूम में रख देते हैं। और होता क्या है, जितने सूखे फूल होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो आपने कभी भी ना तो अपने बेडरूम में सूखे फूल रखने हैं और अपने मंदिर में भी आपने हमेशा फ्रेश फ्लावर रखने हैं। जहाँ भी रखो आपने फ्रेश फ्लावर रखने हैं और आपने मुरझाए हुए फूल, सूखे हुए फूल अपने घर से निकाल देने हैं। फिर कई लोग क्या गलती करते हैं कि बेडरूम में ही वो पूजा घर बना देते हैं। तो आपने अपने बेडरूम में पूजा घर नहीं बनाना, क्योंकि पूजा घर का स्थान ना तो किचन में होना चाहिए, ना बेडरूम में होना चाहिए, उनका स्थान अलग होना चाहिए। और कई लोग तो क्या करते हैं कि स्टोर में बना देते हैं। जो हमारा मंदिर का होता है स्थान, वो तो एक स्पेशल जगह होनी चाहिए। तो भगवान क्या सोचेगा कि तुम्हें इतनी बड़ी-बड़ी कोठियाँ दे दी, तुमने किचन भी अलग कर लिया, बेडरूम भी अलग कर दिया, तो मुझे तुमने क्या दिया? छोटा-सा स्टोर दे दिया। तो कभी भी अपने मंदिर को अपने स्टोर में भी शिफ्ट नहीं करना। मंदिर के लिए हमेशा अलग स्पेस होना चाहिए। और किचन में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे प्याज़, लहसुन का तड़का लगता है। तो कभी भी हमेशा देवी देवताओं को धूप अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, तो प्याज लहसुन का फ्लेवर उनके वहाँ पे जाएगा। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी। फिर कई लोग क्या करते हैं, अपने बेडरूम में महाभारत के युद्ध की तस्वीर लगा लेते हैं, जो अर्जुन ने उपदेश लिया था कृष्ण जी से। तो आपने ये वाली तस्वीर भी नहीं लगानी। कई घरों में हम देखते हैं कि वहाँ पे महाभारत के युद्ध की फ़ोटो लगी होती है, फिर वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे घर में तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। तो आपने ये गलती भी कभी नहीं करनी। कितने ऐसे छोटे-छोटे टिप्स हैं जिनको हम फ़ॉलो करके अपने घर से बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, अन्न-धन के भंडारे भरपूर कर सकते हैं। अच्छा, फिर कई लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही वो पैसा लेके आते हैं, नोट लेके आए, चिल्लर लेके आए, वो क्या करते हैं, अपने गद्दे के नीचे रख देना है। तो लक्ष्मी का स्थान तो अपनी अलमारी के अंदर होना चाहिए। कभी भी आपने ये गलती भी नहीं करनी कि अपने गद्दों के नीचे आपने पैसे रख देने हैं। गद्दे हमेशा क्लीन होने चाहिए। गद्दों के नीचे कभी भी कोई पैसे, कागज़ कुछ भी नहीं रखना। ना तो बेड के नीचे कुछ रखना है आपने और ना ही गद्दों के नीचे रखना है। कई लोग क्या करते हैं, कहीं भी रख दिया, कोई भी सामान जहाँ मिला वो बेड के ऊपर रख दिया। फिर कई लोग क्या करते हैं कि अपने बेडरूम में खाने-पीने का सामान रखते हैं, तो आपने ये गलती भी नहीं करनी। और कई फिर ये कहते हैं कि हमें तो रात को नींद ही नहीं आती। अगर आपके बेडरूम में इतनी नेगेटिव एनर्जी होएगी, जो चीज़ जहाँ पे रखने की होगी वहीं पे रखना, तभी आपको अच्छी नींद आएगी। क्योंकि नींद भी तभी आती है अगर इसका प्रॉपर स्थान हो तो। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। और फिर कई लोग के हम ये देखते हैं, कइयों के दरवाजे बहुत आवाज़ करते हैं। तो आपने जब भी दरवाजे आप देखो कि आपके दरवाज़ों में से आवाज़ आ रही है, तो आपने सरसों का तेल लेना है और जो उसके काबले होते हैं, पेच वगैरह होते हैं, वहाँ पे लगा देने हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आवाज़ करती है तो उससे भी नींद डिस्टर्ब होती है और उससे भी हमारे ग्रह खराब होते हैं। तो आपने अपने बेड के नीचे झाड़ू नहीं रखनी, चप्पल जूते नहीं रखने, अपने बेडरूम में मंदिर नहीं बनाना।
और जो दरवाजे हैं आवाज़ करते हों, वो आपने आवाज़ भी नहीं करवानी, क्योंकि वहाँ पे आपने तेल लगा देना है उन पुर्जों के ऊपर। और फिर क्या देखते हैं गद्दे के नीचे, मैंने पैसों वाली बात बताई आपको, गद्दे के नीचे पैसे तो क्या, कोई कागज़, इनके लिए एक स्पेशल स्थान होना चाहिए, वहाँ पे आपने रखना है। वैसे लोग इतना परेशान होते रहेंगे, दिन-रात मंदिरों में जाएँगे, प्रार्थनाएँ करेंगे और उसको वास्तु वाले के पास जाएँगे, लेकिन जो छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, उनको फ़ॉलो नहीं करते। ये तो फ़ॉलो क सब कर सकते हैं। फिर कई लोग क्या करते हैं कि बेड के ऊपर ही बैठ के खाना खा लेते हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी आपने। बेड के ऊपर बैठ के आपने कभी भी खाना नहीं खाना। अगर खाना भी है तो उसके ऊपर ट्रे रख के या न्यूज़पेपर बिछा के या कोई स्पेशल कपड़ा रख के, फिर अव्वल तो आपने अवॉइड ही करना है बेड के ऊपर खाना खाने के लिए। अच्छा, फिर कई लोग क्या करते हैं, बेडरूम में जूठे बर्तन रख देते हैं, तो बेडरूम में आपने जूठे बर्तन भी नहीं रखने। और रात को आपने कोई अच्छा यहाँ पे कोई एसेंस हो सकता है, उसका फ्लेवर कर देना है, रूम फ्रेशनर का यूज़ करना है और आपने इसमें धार्मिक भजन गाने हैं। और रात को आपने ये भी कोशिश करनी है कि एक बार अपने बेडरूम में कपूर का धुआँ ज़रूर करना है। और अगर बेडरूम में कोई बीमार रहता है, कई लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से तो बीमारियाँ पीछा ही नहीं छोड़ती, लेकिन हम उनके वहाँ जाके देखते हैं कि बेड के ऊपर इतनी दवाइयाँ पड़ी होती हैं। दवाई लेते ही आपने उन दवाइयों को बाहर निकाल देना है, नहीं तो आपके यहाँ पे बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी। फिर कई लेडीज़ हमें ये बताती हैं आके कि हमारे घर से तो बीमारी जाती नहीं है। मैं उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछती हूँ। तो कई लेडीज़ मेरे पास ये आती हैं, ये कहती हैं कि हमारे यहाँ से तो बीमारी जाती नहीं है। एक तो मेन कारण मैंने आपको यही बताया कि बेड के ऊपर दवाइयाँ रखना, बेडरूम में दवाइयाँ आपने बिल्कुल नहीं रखनी। उनको यूज़ करने के बाद आपने रात को बाहर रख देनी है। और फिर एक गलती ये करते हैं कि आजकल अटैच बाथरूम होते हैं, तो वो बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी, जब हमेशा आपने बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना है। जो भी आपका टॉयलेट बना हुआ है या वॉशरूम बना हुआ है, तो उसका दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए और जो टॉयलेट शीट होती है वो भी बंद होनी चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि उनका 24 घंटे दरवाज़ा खुला रहता है बाथरूम का, वॉशरूम का, तो आपने ये काम भी नहीं करना, हमेशा इनको बंद रखना है। और अपने बाथरूम में से नेगेटिव एनर्जी ना आए, इसके लिए आपने एक कांच के बाउल में नमक रखना है या फिटकड़ी रखनी है या आपने कपूर की टिक्की रखनी है। तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी रख सकते हो और आप हर शनिवार को इसको चेंज कर सकते हो। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो नमक रखते हैं गीला नहीं होना चाहिए। गीला होने से पहले इसको आपने फ्लश आउट कर देना है। फिर एक टिप मैं आपको और बताती हूँ। आपने हर शनिवार को अपने बेडरूम में क्या पूरे घर में आपने कपूर का धुआँ करना है। उपला आता है वो ले लो आप, उसके ऊपर लोबान रखो और ये उपला गाय के गोबर का होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपने लोबान रखना है। फिर अगर ये आपके पास नहीं है तो आप पतंजलि का दिया ले सकते हो। उसके अंदर आपने कपूर की टिक्की डालनी है और सारे घर में आपने धुआँ करना है, जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और घर में बीमारियाँ भी नहीं रहेंगी। फिर कई बार हम क्या देखते हैं कि जो बेडरूम के दरवाजे, खिड़कियाँ होती हैं, हमेशा बंद रहती हैं। तो आपने सुबह उठते ही पहला काम यही करना है, आपने खिड़कियाँ भी खोल देनी हैं और दरवाजे भी खोल देने हैं, जिससे कि ताज़ी रोशनी आए, ताज़ी सूर्य की धूप आए। जिस घर में सूरज की धूप आती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहाँ पे सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं आपको। क्या होता है कि जैसे एक छोटा बेबी पैदा होता है, तो उसको पीलिया हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको सूरज की किरणें दिखाओ और 4 दिन के अंदर उसका पीलिया ठीक हो जाता है। सोचो कि उसका अगर पीलिया ठीक हो गया, तो सूरज की किरणों में कितनी ताकत है। तो आपने अपने घर की खिड़कियाँ, दरवाजे खोल देनी है। सुबह ताज़ी धूप आनी चाहिए और ताज़ी हवा आनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि उनके घर में जैसी धूप आती है, चाहे सर्दियों के चाहे गर्मियों में, पर्दे, दरवाजे सब बंद कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, हमारी नींद खुल जाएगी। अगर नींद खुल भी जाती है तो कोई बात नहीं, आप बीमारियों से बचे रहोगे। तो मैंने आपको कितने छोटे-छोटे टिप्स बताए हैं। हाँ, मैं एक टिप्स और बताती हूँ कि जैसे हस्बैंड वाइफ़ का फ़ोटो लगा सकते हो आप। मैंने ये बताया था आपको कि जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी आपने तस्वीर नहीं लगानी, देवी-देवताओं की नहीं लगानी। अपने हस्बैंड वाइफ़ फैमिली फ़ोटो हम लगा सकते हैं। और फिर कई लोग क्या करते हैं कि बंद घड़ियाँ रखते हैं। बेडरूम में बंद घड़ी पड़ी होती है और हम पूछते हैं कई बार भी कब से बंद पड़ी है, तो वो कहेंगे तो बहुत दिन हो गए हैं, हमें टाइम ही नहीं लगता। तो कभी भी बंद घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए घर में, बंद ताले नहीं होने चाहिए, जिन तालों का कोई यूज़ ही नहीं है, जिनकी कोई चाबियाँ ही नहीं है, कई सदियों पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं और वहाँ पे रखते हैं। और एक और मैं बताती हूँ आपको, कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर में पुराना सामान ले आते हैं, कहीं से सस्ता-सस्ता सामान मिला, थोड़े से लालच के पीछे पुराना बेड ले लिया, पुरानी अलमारी ले ली, कुछ भी पुराना कहीं से भी सस्ता मिल रहा हो, तो ले लेते हैं और इतने खुश हो जाते हैं वो कि हमें तो बड़ा सस्ता मिल रहा था। तो ये सोचो कि आप
पुरानी चीज़ों में कितनी बैड एनर्जी होती है, पता नहीं उन्होंने किस वजह से बेची थी। तो आपने कभी पुरानी चीज़ें नहीं लेनी, अवॉइड करनी है। अब ज़्यादा मजबूरी हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश करनी है आपने कभी भी कहीं से पुरानी चीज़ें नहीं लेनी। अच्छा, फिर एक बात मैं और बताती हूँ आपको, कई बार क्या होता है, लोग लालच करते हैं चप्पलों का, एक-दूसरे की चप्पल डाल ली, कहीं पे भी जाओ किसी की चप्पल उठा के आ जाओ और कहीं आप जाते हो आपकी चप्पल गुम हो जाती है, आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो तो आपकी चप्पल छूट जाती है, तो लेडीज़ को रात-रात भर नींद नहीं आती कि हाय मेरी तो चप्पल चोरी हो गई और कई लोग तो क्या करते हैं, किसी और की चप्पल उठा के आ जाते हैं। तो अगर आपकी चप्पल खो जाती है तो आप खुश होया करो, जो आपके जितने बुरे ग्रह थे, नेगेटिव एनर्जी थी सब उन चप्पलों के साथ चलेगी। अगर आप किसी की डाल के आते हो तो जितनी उनकी बैड एनर्जी थी, जो उनके बुरे ग्रह थे वो आप अपने साथ उठा के लाए हो। तो कभी खुश मत होया करो थोड़े-थोड़े पैसे बचा के, थोड़ा-थोड़ा लालच करके, क्योंकि ये लालच उस टाइम तो आपके 2 5 रुपए, 50 रुपए बचा देगा, लेकिन आपके पता नहीं कितने पैसे कहाँ से निकल जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतना खुश ना होया करें किसी से बेईमानी करके, ठगी करके, किसी का पैसा मार के और फिर लोग सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, मंदिरों में जाके मन्नतें मानेंगे, हाय मेरे लड़के की जॉब लग जाए, हाय हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे घर से बीमारियाँ नहीं जा रही। तो कभी भी किसी के साथ बुरा मत करें, किसी का हक ना खाएँ। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, घर में मेड को बुलाते हैं, अगर उसका है ₹1000 तो उसको दे देंगे वो ₹900, तो ₹100 उसको कम करवा के बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हें तो अगर 1000 बनते तो उसको 1020 रुपए देने चाहिए। वो तुम्हें ऐसी दुआएँ देगा तो तुम्हारे घर में आके वो 20 के 20,000 बन के आएँगे। कई बार क्या करती हैं लेडीज़ या जेंट्स, सब्ज़ी लेने जाते हैं तो कुछ देखते हैं उसके ऊपर, वो फ्री में उठा के खा लेते हैं। कुछ सस्ता करवा लेंगे उससे और कम करवा लेंगे। कितने कम करवा लोगे आप? 10, 20, ₹50 कम करवा लोगे। अगर आप उसको ₹10 फालतू दे दोगे तो वो आपको ऐसी दुआएँ दे देगा या कितनी आपके धन के भंडारे भरपूर हो जाएँगे। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जिनको हम फ़ॉलो करके अपने घर से बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। अन्न-धन के भंडारे भरपूर कर सकते हैं। अच्छा, एक टिप और बताती हूँ मैं, कई लोग ये कहते हैं कि हम बहुत बीमार रहते हैं, उनका एक कारण ये भी होता है कि बेडरूम में कभी शीशा नहीं होना चाहिए। सबसे मेन कारण है बीमारी का, बेडरूम के अंदर शीशा कभी भी ना हो, अगर हो आईना दिखने वाला आता है, तो उसका हटा दो। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि पहले के टाइम में जो बेड आया करते थे, उनके ऊपर शीशे लगा होते थे। आपने देखा होगा शीशे वाले बेड चला करते थे, लेकिन अब वो भी बनने बंद हो गए इसी वजह से, क्योंकि जब जो भी पार्ट हमारा बॉडी का दिखता है हमें मिरर में से, उसी अंग में हमें पेन रहनी शुरू हो जाती है। तो अपने बेडरूम में शीशा कभी भी ना होने दें। कई फिर ये कहते हैं कि हमारा तो ड्रेसिंग ही बेड के अंदर ही है या बेडरूम के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो वो लोग दिन रात परेशान होते रहेंगे, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे। कईयों को टाँगों की प्रॉब्लम होगी, टाँगों में दर्द रहेगा, कईयों को बैक पेन रहेगा, लेकिन वो अपना ड्रेसिंग बाहर उठा के नहीं रख सकते। भई वो अपने घर में सुख शांति लाने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर एक कारण ये भी है कि अपने बेडरूम में क्या पूरे घर में कभी भी जाले मत लगने दें। कइयों घर हम जाके देखते हैं कि जाले इतने लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा, और ऐसा-ऐसा सामान पड़ा होता है जिनका कोई यूज़ ही नहीं होता। तो आपने ये भी कोशिश करनी है, बेडरूम हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए अगर आपके घर में अच्छी नींद चाहिए आपको, बीमारियाँ ना हो घर में। एक बात और बताऊँगी मैं कि सब बातों को छोड़ के आपस में प्यार होना चाहिए। जिस घर में प्यार होता है, आपस में एक-दूसरे को समझते हैं लोग। कई घरों में क्या होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं पेरेंट्स को पता ही नहीं है। बच्चे कहाँ घूम रहे हैं पेरेंट्स को पता ही नहीं है। जिस घर में ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चों का माँ-बाप को नहीं पता होता और माँ-बाप का बच्चों को पता नहीं होता, एक-दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं होता। घर में कोई आ रहा है तो उसका सम्मान नहीं होता। तो मैं कहती हूँ जिन घरों में ये सिचुएशन होती है, उन घरों में कुछ भी नहीं हो सकता। जो है मैं तो कहती हूँ वो भी ख़त्म हो जाता है ऐसे घरों में। तो हमेशा अपने घर में सच्चाई, सफाई सब कुछ होना चाहिए। आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि जहाँ सफाई वहीं पे खुदाई, जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई। खुदा का वास वहीं पे होता है जहाँ पे सच्चाई होती है, सफाई होती है। खाली भगवान ये जो हमारे घरों की सफाई होती है उससे खुश नहीं होता। हमारे दिलों में भी सफाई होनी चाहिए। हमारे दिल में किसी के लिए वैर विरोध नहीं होना चाहिए। छल कपट नहीं होना चाहिए। कई घरों में हम देखते हैं कि बहुत साफ-सफाई होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके घर में जैसे ही मेहमान जाते हैं या कोई भी जाता है तो उनको ऐसे लगता है हमारे घर में कोई मुसीबत आ गई हो। उनको एक चाय का कप पिलाना भी इतना मुश्किल हो जाता है, किसी को पानी भी नहीं पिला सकते। सोचो, जो लोग किसी को पानी भी नहीं पिला सकते, चाय भी नहीं पिला सकते, उनके घर में क्या लक्ष्मी आएगी बताओ? और कई घरों में दिन-रात लड़ाई-झगड़ा रहता है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ कि आपके घर में किसी गेस्ट ने आना हो और अचानक वो बाहर खड़ा हुआ है दरवाजे के आगे और आपके अंदर लड़ाई चल रही है, आपस में खूब लड़ाई हो रही है, एक-दूसरे को उल्टा-सीधा बोल रहे, तो मेहमान
दरवाजे से ही वापस चला जाएगा। तो जब तुम्हारा मेहमान ही अंदर नहीं गया, कोई भी तुम्हारा पड़ोसी आता है वो भी वापस चला जाता है। तो लक्ष्मी मैया दरवाजे पे जब खड़ी हुई है, तो वो देखेगी इनके घर में तो दिन रात लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो कहाँ से आ जाएगी लक्ष्मी मैया। फिर क्या होता है कि नशे की आदत होती है घर में, जब नशे करते हैं लोग, तो नशा भी नहीं होना चाहिए। जो हमारी रसोई, चलो रसोई पे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। कल मैं, आज मैंने आपको बेडरूम की बताई है, कल मैं आपको किचन की बताऊंगी कि हम किचन में ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं। क्योंकि किचन में होता है हमारा अन्नपूर्णा का वास। अगर अन्नपूर्णा माँ रुष्ट हो गई तो हमारे घर में अन्न धन के भंडारे भरपूर नहीं होंगे। तो आज मैंने आपको बेडरूम की बताई है, ये छोटे छोटे टिप्स आप जरूर फॉलो करना। और कोशिश करना कि आप जो घर में पर्दे लगाते हो, बेडरूम में लगाते हैं, उनको भी सुबह आप खोल दो। ताज़ी धूप आए, ताज़ी हवा आए, सुगंधित खुशबू आए। सुबह सुबह आपने धूप अगरबत्ती जरूर लेके आनी है अपने बेडरूम में भी। 5 मिनट के लिए चाय लेके आएँ और अच्छे भजन चलाएं। आप सुबह भी चलाएं, शाम को भी चलाएं। गायत्री मंत्र का पाठ करें। और कई लोग, मैंने ये भी देखा है कि बेड पे बैठ के ही अपने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको रख देते हैं और उनकी पूजा कर लेते हैं। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनका स्थान भी हमारे मंदिर में है। और बेड के ऊपर तो कभी भी ना तो हमें खाना खाना चाहिए, कभी हमें धार्मिक ग्रंथ भी नहीं रखने चाहिए। क्योंकि हमें अगर पाठ पूजा हमने करनी है तो मन में कर सकते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर अपने ग्रंथों को नहीं रख सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि ये टिप भी फॉलो करना है मेरा, कि बेड पे के ऊपर क्या, बेडरूम में कोई भी आपने धार्मिक ग्रंथ नहीं लेके आना। तो इन बातों को ज़रूर फॉलो करना। और जो लोग फॉलो करते हो वो भी कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि कमेंट मैं अपने लिए नहीं मांगती आपसे, कोई और भी पढ़ता है तो उनको ये लगता है कि हाँ हम भी ये फॉलो करते हैं और हमारे घर में क्या क्या चेंज आए हैं, आपने ये भी ज़रूर लिखना है। हमारी लाइफ में तो बहुत चेंज आया है, हम तो खैर इन बातों को, छोटी छोटी बातों को 20-25 साल से फॉलो कर रही हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे पास कोई भी लेडीज़ आती है, इतने बेचारी आके परेशान होती हैं, हमारे घर में ये दिक्कत है, हमारे घर में वो दिक्कत है, तो मैं उनको ये छोटे छोटे टिप बताती हूँ। तो उसको फॉलो करके हमें वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ही बताते हैं कि हमें बहुत फ़र्क लग रहा है इन बातों का। और एक टिप और देती हूँ मैं आपको जाते जाते, कि अपने बेडरूम में कोशिश करना कुछ ना कुछ हरियाली वाले प्लांट ज़रूर रखना। बेडरूम तो क्या, पूरे घर में होने चाहिए, हमारे किचन में भी होने चाहिए, बेडरूम में भी होने चाहिए। मनी प्लांट लगा लो आप, और भी कितने अच्छे अच्छे प्लांट आते हैं, आप वो रख सकते हो। हाँ, तुलसी मैया का प्लांट नहीं रखना आपने, जो तुलसी का पौधा होता है वो भी आपने बाहर ही रखना है। तो इन टिप्स को ज़रूर आप फॉलो करना। और कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और छोटे-छोटे टिप्स की वीडियो बना के, और वो मैं बताऊँगी आपको। एक दिन मैं किचन की बताऊँगी आपको, फिर एक पूरे घर की बताऊँगी, भई हमारे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं। और एक टिप मैं और बता देती हूँ आपको, जैसे हमारा बेडरूम है, बेडरूम के ऊपर जो छत है, कई लोग क्या करते हैं, जितना कबाड़ा हुआ घर का वो अपनी छत के ऊपर रख देते हैं। जो भी जितना वेस्ट मटेरियल हो गया अपनी छत के ऊपर रख देंगे, इस लालच में कि कभी तो हमारे वो काम आएगा। पुराने बर्तन हो गए, पुराने कपड़े हो गए, जो चीज़ यूज़ होती है चलो उनकी तो अलग बात है, हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है सदियों पुरानी ऊपर पड़ी रहती है, टूटी हुई कुर्सियाँ हो गई, थोड़े से लालच के पीछे जो टूटा फूटा सामान हुआ वो भी बेड की छत के ऊपर रख देते, हमारे बेडरूम की छत के ऊपर रख देते हैं। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी, थोड़े से लालच के पीछे अपनी ज़िंदगी में कई बार क्या होता है, छोटे-छोटे जो ये लालच होते हैं ना, हमें बड़े महँगे पड़ जाते हैं। तो इतना लालच हमें नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मैं तो कहती हूँ, कभी किसी का हक नहीं मारना, किसी से बुरा नहीं बोलना, अपने घर में सच्चाई सफाई रखनी है। और जो मेन होते हैं, घर के बड़े होते हैं, जो माता-पिता हो गए, अगर ये बड़े इन टिप्स को फ़ॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। अच्छा, एक और बताती हूँ मैं आपको, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनके यहाँ पे खाना आता है आगे, तो मुँह बना लेते हैं, ये बनाया है, नहीं मैं नहीं खाऊँगा। तो जिस चीज़ की भी आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो खाना हो गया, इंसान हो गया, तो भगवान उसको उस चीज़ों से दूर कर देता है। एक दिन तुम ठुकराते हो इन चीज़ों को, एक दिन क्या होता है वो चीज़ें तुम्हें ठुकरा देती हैं। इस पे मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ कि होता क्या है, 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो जाते हैं किसी गुरुजी के पास, तो वो कहते हैं कि हमेशा बीमार रहती है। हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ के लिए, बहुत बीमार रहती है, बताओ ये क्यों बीमार रहती है? तो उन्होंने कहा कि इनका खाने का रूटीन बताओ भई, क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया कि जब भी इनके आगे खाना आता है पहले तो ये मुँह बना लेती हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो आपके आगे जो भी खाना आता है, जो आप खा रहे होते हो, उसको परमात्मा का प्रसाद समझ के खा लो। और अपनी प्लेट में उतना ही लो जितना आपने खाना हो। खाने का अपमान करना माना आपने अन्नपूर्णा माँ का अपमान किया, तो कभी भी आपने ये काम नहीं करना। खाना उतना ही लो जितना आप उसको खा सकते हो। कभी भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि खाने की कदर तो वही जानता है जिसको बड़ी मुश्किल से मिलता है ये। तो इस टिप को भी आप फॉलो करना। जैसे ही आपके आगे खाना आता है, पहले तो उस खाना उगाने वाले का
शुक्रिया करना है आपने। पता नहीं उस किसान ने कितनी मेहनत से ये उगाया था। धूप में, बारिश में, एक करके दिन-रात वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि पता नहीं कैसे इस बार फसल रहेगी मेरी। वो हमारे लिए अन्न उगाता है और हम देख लो फिर उस अन्न का अपमान करते हैं। फिर दूसरा अपमान हम करते हैं जो बनाने वाला होता है, कि तुमने तो ये चीज़ बनाई, अच्छी नहीं बनाई, ये तुम्हें बनाना नहीं आता। तो ऐसी तो कितनी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँ, वो कहानी तो बीच में छूट गई आपकी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो जेंट्स बोलता है अपनी वाइफ़ के लिए कि जैसे ही ये खाना आता है इसके आगे तो ये कहती है ये अच्छा नहीं है, और फिर ये क्या करती थी, आधा खाना बचा के फ्रिज में रख देती थी। तो उस खाने को पता नहीं कितने दिन पड़ा रहता था फ्रिज में, और लास्ट में उठा के ये बाहर घेर देती थी। तो एक दिन तो वो ठुकराया करती थी, एक दिन क्या हुआ कि उसको ऐसी एलर्जी हुई कि उसके अंदर खाना जाए ही ना। तो उन्होंने ये कहा, कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ का अपमान करते हैं, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो। मैं तो ये कहती हूँ पानी की भी आप वेस्टेज करते हो, तो परमात्मा वो भी आपको फिर नहीं देता। तो कोई भी चीज़ हो उसकी बर्बादी नहीं करनी है आपने, चाहे हमारे रिश्ते हो गए, अन्न हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई। ये जो प्रकृति की जितनी चीज़ें दी हुई हैं, चाहे ये निर्जीव वस्तुएँ भी हैं, हमें इनका भी सम्मान करना है। ऐसे छोटे-छोटे टिप तो मैं आपको इतने बताऊँ कि गिनती भी नहीं हो। अब कई लोग क्या करते हैं कि एक्टिवा पे आप जा रहे हो और एक्टिवा का टायर पंचर हो जाता है, तो उसको टाँग मार के करते हैं, कहते हैं ओह शिट! सीधा ये बोलते हैं। बच्चे हो गए, गाड़ी का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से मारते हैं, कहीं पे गाड़ी बंद हो जाए तो क्या कहते हैं, ओह शिट! ये क्या हुआ? अरे तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए एक्टिवा का, शुक्रिया करना चाहिए गाड़ी का कि तुमने हमें बचा लिया, तुमने हमारा इतना साथ दिया, तुम हमें सेफ्टी से लेके जाती हो, किसी भी चीज़ का अपमान नहीं करना। कई लोग दरवाजे को टाँग मार के बंद करते हैं, कई लोग फ्रिज का दरवाज़ा पैर मार के बंद करते हैं, हमने तो ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं। तो भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज़ का अपमान ना करें, इससे पहले कि वो आपसे दूर कर दें उन चीज़ों को। कई बार लोग रिश्तों का इतना अपमान करते हैं, कभी भी किसी रिश्ते का अपमान ना करें, चाहे वो माँ-बेटे का रिश्ता हो, भाई-भाई का रिश्ता हो, माँ-बेटी का हो, या पति-पत्नी का रिश्ता हो, भाई-भाई का हो, भाई-बहन का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते का मिसयूज़ ना करें। वो परमात्मा सब देख रहा होता है, पता नहीं वो कब तुम्हारे से वो रिश्ते दूर कर दे। तो हर चीज़ का अपमान करें, हर चीज़ का सम्मान करें, हर रिश्ते का सम्मान करें। और जो परमात्मा ने जो भी हमें दे रखा है उसमें खुश रहें, दिन-रात उसका शुकराना करें। सुबह उठते ही जैसे आप उठते हो, बेड पे बैठते हो, तो उठते ही पहले अपने धरती मैया का नमस्कार करना है, उसका शुकराना करना है। ये धरती मैया शुक्रिया है तेरा कि मैं तेरे ऊपर फिर खड़ा हुआ हूँ। उस धरती मैया की कितनी हिम्मत देखो, वो कितनों का बोझ लेती है, उसके ऊपर हम कितनी गंदगी करते हैं, फिर वो मैया हमें अपनी गोद में लेती है, तो उसका सम्मान करना है, उसका शुक्रिया करना है, फिर परमात्मा का शुक्रिया करना है। उस परमात्मा ने हमें इतनी कीमती साँसें दी, इतना अनमोल शरीर दिया, जितना हम शुक्रिया करते जाएँगे, वो परमात्मा हमारे आगे अन्न-धन के भंडारे भरपूर करता जाएगा। और जितने मैंने आपको टिप दिए हैं, इनको ज़रूर फ़ॉलो करना। और मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, कल फिर मिलूँगी मैं आपको, और कल की वीडियो आएगी किचन के लिए कि हम किचन में क्या छोटी-छोटी टिप फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में कोई भी बीमारी ना रहे, अन्न-धन के भंडारे भरपूर रहें।